ये ए और एन और द क्या है, सब आर्टिकल है। देखिए समझते हैं आर्टिकल को। देखिए आर्टिकल का दो भाग है, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है, इसका भाग है, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए समझिए, इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है केवल द। देखिए देखिए आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं नाउन से पहले, नाउन से पहले, इसलिए सब लोग तो नाउन पढ़ लिए होंगे। देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, सी मतलब देख सकते हैं, या छू सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, ये सब नाउन है। देखिए जिसे छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, महसूस, फील, महसूस कर सकते हैं, और महसूस कर सकते हैं, और जिसे देख सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। अब देखिए यहाँ पे द है, द, और इसका मतलब होता है एक, इन दोनों का मतलब ही एक होता है, एक। देखिए कहाँ द पढ़ना है और कहाँ दी पढ़ना है, द या दी, यहीं पर कन्फर्म कर देना है। देखिए जब कोई नाउन या शब्द वावेल से प्रारंभ हो, वावेल, वावेल जैसे ले लेते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, यहाँ पे द है, इसे द एलिफेंट नहीं बोलेंगे, द एलिफेंट। देखिए ये कोई नाउन है, यहाँ पे क्या है, पहला अक्षर क्या है, वावेल है, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको द एलिफेंट, द नहीं सॉरी दी एलिफेंट पढ़ेंगे, गलती हो जाना, दी एलिफेंट। जब कोई शब्द या नाउन का शुरुआत वावेल से हो तो उससे पहले द लगे हुए द को दी पढ़ेंगे, इसको द नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और जब कोई देखिए लिख लेते हैं जैसे हार्ट या हार्ट लिखिए, हार्ट, यहाँ पे लगेगा क्या, ये वावेल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट का अक्षर है शुरुआत में, तो यहाँ पे अगर द रहेगा, द टी एच ई, इसको द पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। और कोई शब्द या नाउन वावेल से प्रारंभ हो, वावेल से, तो उसके पहले वाले टी एच ई यानी द को दी पढ़ेंगे। यहाँ तक कंफर्म है। अब देखिए ए और एन का प्रयोग करते कहाँ है, देखिए नाउन तो समझ गए, और नाउन के दो भाग है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिनती कर सकते हैं और जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो अलग है, आप समझिए। देखिए काउंटेबल नाउन, इसका भी दो पार्ट है, एक है सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन, और दूसरा है प्लूरल, प्लूरल। देखिए ए और एन का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ए, इसलिए हम प्रयोग करेंगे ए एन का प्रयोग सिंगुलर के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ये नहीं कि काउंटेबल नाउन आ गया और प्रयोग कर दिए प्लूरल का। देखिए सिंगुलर में आ जाएगा, सिंगुलर में किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का, एन का। जैसे सिंगुलर में आ गया पेन, पेन, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर है, और इसका प्लूरल हो जाएगा, काउंटेबल नाउन का प्लूरल हो जाएगा पेन्स, पेन्स। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए अनकाउंटेबल, जैसे पेन हो गया, मान लीजिए पेन हो गया, ये समझिए एक पेन है, या
मार्कर है। तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में इसका जो स्याही है उसको गिनती नहीं कर सकते हैं आप, इसमें जो स्याही है। तो ये इंक, इंक मतलब स्याही, इंक हो गया, आयल हो गया, ओ आयल, आयल या मानी तेल, वाटर हो गया, वाटर, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। और काउंटेबल नाउन में देखिए यहाँ पे हो जाएगा बॉय, बॉय का हो जाएगा बॉयज, बॉयज। तो मतलब इसका मतलब काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर के साथ ही हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि प्लूरल के, काउंटेबल नाउन है यानी कि मतलब प्लूरल के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल ए और एन सब आर्टिकल है, और इनडेफिनिट आर्टिकल दो भागों में बांटा गया, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इसमें देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, ए और एन इसका मतलब होता है ए, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है केवल द। और देखिए द को द या दी पढ़ते हैं जब कोई शब्द या नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो तो उससे पढ़ेंगे द, वहाँ पे पहले रहेगा द। तो और कोई शब्द या नाउन वावेल से प्रारंभ, देखिए यहाँ पे ई है, जैसे एलिफेंट है तो ई सबसे शुरुआत शब्द है, तो इससे पहले लगे द को हम दी पढ़ेंगे, यानी कि द नहीं पढ़ेंगे, इसको दी पढ़ेंगे, टी एस ई मतलब दी। यहाँ पे पढ़ेंगे द, हॉट है या छोटी। और हम समझे थे नाउन तो जिसे छू सकते हैं यानी टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं यानी सी मतलब देख सकते हैं, वो सब क्या है नाउन। क्योंकि नाउन से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ गए। तो देखिए एक होता है काउंटेबल नाउन, नाउन के प्रकार है अनकाउंटेबल। देखिए काउंटेबल में है सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे दो हैं। तो देखिए ए एन का प्रयोग करेंगे काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के सिंगुलर में, और प्लूरल में नहीं करेंगे। देखिए जैसे है पेन, पेन एक है, इसका मतलब ही एक होता है पेन, यहाँ पे प्लूरल है तो एक नहीं ना होगा, वो तो प्लूरल हो गया। तो वहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए समझिए, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, और देखिए ले लेते हैं यह एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यह एक कलम है, कलम है, कलम है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए पेन, यहाँ पे सिंगुलर आया कि नहीं, पेन सिंगुलर है यानी कि ए नाउन है पेन, और उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि देखिए काउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ ही ए और एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पेन्स रहता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता, इसलिए यस रहता तो हम ए का प्रयोग नहीं करते। यहाँ तक समझ आ गया होगा।